देखिएगा अब यहाँ पर सबसे पहले हम दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो होगी सबसे फर्स्ट पॉइंट 4 इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ, इट मीन्स बुद्ध के जीवन की 5 मुख्य घटनाएं, और दूसरा होगा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स या 3 नदियां जहाँ पर बुद्ध के जीवन की 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, सबसे फर्स्ट जो रिवर है वो है अनोमा रिवर, ANOMA, इट मीन्स अनोमा रिवर। देखिए अनोमा रिवर की अगर हम बात करें तो जब गौतम बुद्ध ने अपना ग्रह त्याग किया था और जब वो एक तपस्वी बने थे, समझ गए, जब वो तपस्वी बने थे और उन्होंने अपना ग्रह त्याग किया था, तो वो जो तपस्वी बने थे वो किस नदी के तट पर बने थे? अनोमा नदी के तट पर। क्लियर? गौतम बुद्ध किस नदी के तट पर तपस्वी के रूप में जो है स्थापित हुए या वो उन्होंने तपस्वी बने हैं, तपस्वी का रूप धारण किया है किस नदी के किनारे पर? अनोमा रिवर के किनारे पर। दूसरी बात, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो किस नदी के किनारे पर हुई है? वो हुई निरंजना या फल्गु नदी के तट पर, जो बोध गया या गया के पास है, समझ गए, बोध गया में निरंजना रिवर। और तीसरी बात, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई कुशीनगर देवरिया जिले में, उनके एक शिष्य चुंद के द्वारा जब उन्हें पोर्क परोसा गया और उसके कारण उन्हें अतिसार नामक रोग हुआ, उस कारण से जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो मृत्यु हुई है वो हिरण्यवती नदी के तट पर हुई, हिरण्यवती नदी जिसके तट पर उनकी मृत्यु हुई। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग इन 3 रिवर्स को ध्यान रखिएगा, अनोमा, निरंजना और हिरण्यवती। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करें गौतम बुद्ध के जीवन की 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स या 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। सबसे पहले बुद्ध के जन्म के बाद जब उन्होंने अपना ग्रह त्याग किया, एट द एज ऑफ 29 ईयर, जब 29 वर्ष की आयु में थे और अचानक से एक रात्रि को उन्होंने अपना ग्रह त्याग किया, उस इवेंट को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इवेंट है जो 29 की ईयर की एज में उनके द्वारा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये जो महाभिनिष्क्रमण है इसका एक सिंबल भी है। क्लियर? महाभिनिष्क्रमण जो इवेंट है इसका जो सिंबल है वो है हॉर्स। क्लियर? महाभिनिष्क्रमण इवेंट का जो सिंबल होगा वो क्या होगा? हॉर्स। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब वो बाहर गए, जब उन्होंने ग्रह त्याग किया और 6 वर्षों तक वो जंगलों में जो है उन्होंने तपस्या की। इस दौरान उनके कुछ शिष्य बने, जैसे अलार कलाम, रुद्रक रामपुत, फिर उनको 5 तपस्वी मिले जिनके साथ उन्होंने 1 वर्ष तक जो है मेडिटेशन किया। फिर वो लोग उनका साथ छोड़कर चले गए और फिर वो अकेले वहाँ पर तपस्या करते रहे और 6 वर्षों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो ज्ञान की प्राप्ति वाली जो घटना है उस घटना को क्या बोलते हैं? निर्वाण। समझ गए? निर्वाण इट मीन्स व्हेन ही अचीव्ड इनलाइटमेंट या व्हेन ही अचीव्ड नॉलेज। महाज्ञान की जो प्राप्ति हुई उसको बोलते हैं निर्वाण। इसका जो सिंबल है वो है बोधि वृक्ष या बोधि ट्री। इसका जो सिंबल है वो क्या है? हॉर्स। फिर जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, व्हेन ही डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ, समझ गए, उन्होंने जब अपने 5 साथियों को अपना पहला उपदेश जब दिया, इस इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन उनके जीवन का कौन सा इवेंट कहलाता है? जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और ये जो घटना है धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका जो सिंबल होगा वो होगा चक्र, व्हील यानी चक्र। क्लियर? और जो लास्ट आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है वो है महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 80 ईयर की एज में कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हिरण्यवती नदी के तट पर, उस इवेंट को कहा गया है महापरिनिर्वाण, जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्लियर? यहाँ पर इस इवेंट का जो सिंबल होगा वो होगा स्तूप और पदचिन्ह, फुटप्रिंट। स्तूप और पदचिन्ह इस इवेंट के क्या है? सिंबल है महापरिनिर्वाण की। क्लियर? तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ गए हैं, इस तरह से हमने चीज़ों को जाना है कि बौद्ध के जीवन की 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स और बौद्ध के जीवन से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स। क्योंकि गौतम बुद्ध एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके बारे में सब कुछ हमें पढ़ना होगा बुद्ध रिलीजन में। अब देखिए गौतम बुद्ध के अगर आपसे फेवरेबल डिसिपल पूछा जाए, प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के 2 सबसे प्रिय शिष्य, समझ गए, तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो कौन कौन से थे? आनंद और उपाली। क्लियर? लेकिन अगर पूछा जाए कि लास्ट ऐसा व्यक्ति जिसे उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, उनका वह शिष्य जिसे उन्हें अंतिम उपदेश दिया वो कौन सा था? वो था शुभेच्छा। और जिसके द्वारा उन्हें भोजन परोसा गया और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई या अतिसार हो गया, उनका नाम था चुंद। उनके जो पहले शिष्य थे वो थे कौन? तपस्सु और मल्लिक। उनकी फर्स्ट फीमेल डिसिपल कौन थी? वो थी कौन? फर्स्ट फीमेल डिसिपल थी उनकी फोस्टर मदर, इट मींस प्रजापति गौतमी। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है फेवरेबल डिसिपल का, तो फेवरेबल डिसिपल की बात की जाए तो वो थे आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के बाद ये जो दोनों थे आनंद और उपाली, ये गौतम बुद्ध की जगह पर उनका उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। ये चाहते थे कि अगला जो सक्सेसर होगा वो गौतम बुद्ध के बाद वही होंगे।
लेकिन गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के पहले ही ये तय कर चुके थे कि कोई भी उनका सक्सेसर नहीं होगा और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया, जो शिक्षाएं दी गई है, वही एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगी और कोई भी अगला जो है उनका स्थान नहीं लेगा, कोई सक्सेसर नहीं होगा। ये बात उन्होंने पहले ही जो है बता चुके थे। इसलिए हम सुनते हैं कि गौतम बुद्ध में कोई भी अगले महागुरु नहीं हुए, सिर्फ एक ही महागुरु हुए हैं और वो कौन है? गौतम बुद्ध। क्लियर? इस तरह से हमने चीज़ों को जाना, समझा और हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिएगा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, समझ गए ना। तो क्या हुआ कि जब उनके सामने वो 4 दृश्य आए थे, 4 सीन जब आए थे, जब वो अपनी टेरिटरी में घूमने के लिए निकले, अपने क्षेत्र को देखने के लिए निकले कि आखिर उनका क्षेत्र, उनका जो राज्य है वो कितना फैला हुआ है, तो जब वो घूमने के लिए निकले तो उनके सामने वो जो 4 दृश्य आए, जिसमें उन्हें एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक शव यानी डेड बॉडी और एक तपस्वी हंसता मुस्कुराता हुआ उन्हें दिखाई दिया। तब उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि आखिर ये क्या है, और सारथी ने उन्हें कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में ये 4 स्टेज आती है, जब वो बुजुर्ग होता है, जब वो बूढ़ा होता है, जब वो बीमार होता है और उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से उन्होंने बोला। और फिर जो हंसता मुस्कुराता व्यक्ति जो दिखा, तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि वो चौथा व्यक्ति कौन था, तब उन्होंने बताया कि वो एक तपस्वी था। इस तरह की इतनी कहानी हमने डिस्कस की गौतम बुद्ध के बारे में, ये सारी चीज़ें उनके साथ में हुई। अब क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, गृह त्याग किया, और उस गृह त्याग की घटना को ही हम बोलते हैं द ग्रेट डिपार्चर। ये तो इंग्लिश में बात होगी, एक्चुअल में जो लिटरेचर में लिखा गया वो है महाभिनिष्क्रमण। तो जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, उस इवेंट को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के जीवन और मृत्यु से मृत्यु तक, उनके जीवन और मृत्यु तक की 4 ऐसे इवेंट्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, समझ गए ना। तो वो सारे इवेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स और उनका जो भी टाइम है, जिस समय पर वो घटनाएं हुई, वो हमें ध्यान में रखना, और उनका एक एक सिंबल भी होगा। ठीक है, फर्स्ट हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। तो महाभिनिष्क्रमण इट मीन्स द ग्रेट डिपार्चर, इट मीन्स गृह त्याग। इस घटना को क्या कहा जाता है? गृह त्याग। और ये जो गृह त्याग की घटना हुई है, ये हुई है एट द एज ऑफ 29 ईयर। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गृह को, अपने घर को क्या कर दिया? त्याग दिया, और वो जंगलों की ओर चले गए। अब जब वो जंगलों की ओर गए, जंगल में गए, तब उन्हें एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था अलार कलाम। कौन मिले? अलार कलाम। तो अलार कलाम जो सांख्य दर्शन के एक एक्सपर्ट थे, सांख्य दर्शन के एक टीचर थे, उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। क्लियर? और वही उनके फर्स्ट टीचर या पहले गुरु बने। तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के फर्स्ट टीचर की, पहले गुरु की, तो वो कौन बने? अलार कलाम, जो सांख्य फिलोसॉफी या सांख्य दर्शन के गुरु थे, टीचर थे, एक्सपर्ट थे। तो जो भी सांख्य फिलोसॉफी थी, वो सांख्य दर्शन जो था, उन्होंने गौतम बुद्ध को बताया। ठीक है, तो फर्स्ट टीचर जो है गौतम बुद्ध के, वो कौन है? अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम से सांख्य दर्शन का ज्ञान लेने के बाद गौतम बुद्ध आगे गए, और आगे जाने पर उन्हें एक दूसरे व्यक्ति मिले, एक दूसरे पर्सन मिले, जिनसे उन्होंने और शिक्षा ग्रहण की और ज्ञान लिया, और वो उनके दूसरे टीचर या दूसरे गुरु कहलाए। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत। तो सेकंड टीचर की अगर बात करें तो वो होंगे रुद्रक रामपुत। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड टीचर ऑफ गौतम बुद्ध, बुद्ध के जीवन के पहले और दूसरे गुरु। तो पहले गुरु का नाम था अलार कलाम और सेकंड गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत। समझ गए? तो दोनों लोगों से शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध और आगे गए, और आगे बढ़ने पर जब वो जंगलों में गए तो उन्हें जंगल में 5 तपस्वी और मिले, 5 एसेटिक, 5 तपस्वी, जो वो भी वहां पर थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, जंगल में मेडिटेशन के लिए थे। तो 5 और तपस्वी मिले और गौतम बुद्ध 5, और ये मिलकर 6 हो गए। 6 लोगों का एक ही लक्ष्य था, ज्ञान प्राप्ति करना, ध्यान करना, और किसी भी तरह से मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता ढूंढना। तो ये सारे लोग मिलकर वहां पर तपस्या कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जो 5 लोग होते हैं, 5 जो तपस्वी थे, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें किसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, या किसी प्रकार से हमें यहाँ पर ज्ञान नहीं मिल सकता है, कोई ज्ञान हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो वो 5 ही लोग जो है वो गौतम बुद्ध का साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध वहीं पर बैठकर, वहीं पर रहकर ध्यान करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं और मेडिटेशन करते रहते हैं। फिर एक दिन मेडिटेशन करते हुए ही उन्हें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी उन्हें ज्ञान मिल जाता है। बुद्ध के जीवन की इस घटना को, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस घटना को कहा जाता है निर्वाण।
निर्वाण इट मीन्स वो इवेंट जब गौतम बुद्ध को क्या हुआ, ज्ञान हुआ, इनलाइटमेंट हुआ। अब जब ये गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा ये इनलाइटमेंट किस जगह पर हुआ है, कब हुआ है। तो गौतम बुद्ध के जीवन में 35 ईयर की एज में, यानी घर त्याग करने के 6 वर्ष बाद, 6 सालों तक उनका तपस्वी काल रहा है, एसेटिक पीरियड रहा है। और 35 ईयर की एज में, एट द एज ऑफ 35 ईयर, उन्हें एक्चुअल में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के किनारे पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ गए? अब क्या हुआ था कि इतने दिनों से जब वो तपस्या कर रहे थे तो वो भूखे प्यासे तपस्या कर रहे थे, कुछ भी उन्होंने खाया नहीं था। जहाँ पर वो तपस्या करते थे वहीं पर एक किसान, एक फार्मर की जो लड़की थी वो भी वहीं पर आया करती थी। तो जब वो अपने मेडिटेशन से उठे, जब वो अपने तपस्या से जब उठे वापस, तो उस कन्या के द्वारा, उस लड़की के द्वारा गौतम बुद्ध को जो है भोजन कराया गया। और गौतम बुद्ध को जो भोजन कराया गया वो थे दूध और चावल उन्हें खिलाकर गौतम बुद्ध ने अपना जो व्रत था वो कंप्लीट किया और वो आगे की ओर बढ़े। इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। वो लड़की, वो गर्ल जिसने गौतम बुद्ध को जंगल में भोजन कराया था बोधगया में, उस लड़की का, उस कन्या का नाम था सुजाता। क्लियर? सुजाता ही वो लड़की थी जिसने गौतम बुद्ध को जंगल में या बोधगया में, जिस जगह पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें क्या किया, भोजन कराया, यानी कि दूध और चावल खिलाए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब गौतम बुद्ध आगे गए तो गौतम बुद्ध के जो पहले जो शिष्य बने, फर्स्ट जो 2 डिसिपल उनके बने, पहले जो 2 शिष्य, वो एक नोमैड, इट मीन्स की एक बंजारे थे, 2 बंजारे उनके पहले शिष्य बने। अब उनके जो पहले जो शिष्य बने उनका नाम था तपस्सु और मलिक गौतम बुद्ध के फर्स्ट 2 डिसिपल, यानी कि पहले 2 शिष्य के रूप में बने। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था, पहला जो sermon था, वो कहाँ पर डिलीवर किया या किसे डिलीवर किया, तो आगे बढ़ने पर सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला जो sermon था, पहला जो उपदेश था वो दिया। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछेंगे, फर्स्ट sermon, पहला उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ दिया गया। क्लियर? तो फर्स्ट sermon डिलीवर्ड बाय गौतम बुद्ध इन सारनाथ। किसे दिया? तो वो जो 5 तपस्वी थे जो गौतम बुद्ध का साथ छोड़कर गए थे, उन्हीं तपस्वियों को गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट sermon दिया। समझ गए ना? और वहीं पर उन्होंने बौद्ध संघ यानी बुद्ध यूनियन की स्थापना भी की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध ने बुद्ध संघ की स्थापना कहाँ की? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की, बुद्ध यूनियन की स्थापना की, और वहीं पर उन्होंने अपना फर्स्ट sermon, पहला उपदेश भी डिलीवर किया। पहले जो शिष्य थे गौतम बुद्ध के वो थे तपस्सु और मल्लिक, जो 2 बंजारे थे, 2 नोमैड थे। क्लियर? तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए, जब ज्ञान मिल गया, बौद्ध यूनियन बना लिया, अब जो सिलसिला शुरू हुआ है वो ये कि गौतम बुद्ध अब स्पीच देना शुरू करेंगे, अपने जो भी उनके जो स्पीच है, जो भी sermon है, उपदेश जो है वो देना शुरू किया, और लोगों को एक के बाद एक वो उपदेश देते रहे। और कई सारे लोग बुद्ध धर्म में जुड़ते गए, एक के बाद एक बुद्ध धर्म काफी फेमस होता गया और कई लोग बौद्ध धर्म में शामिल होते गए। क्लियर? ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपन। देखिएगा अब यहाँ पर, तो अगर हम बात करें फर्स्ट sermon या पहला उपदेश की, तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में ऋषिपत्तन के पास, जो 5 तपस्वी उन्हें छोड़कर गए थे, उनका साथ छोड़कर गए थे, उन्हीं लोगों को दिया था। सारनाथ में ऋषिपत्तन नामक एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट sermon दिया। और उपदेश जो उन्होंने उपदेश दिया उसमें उन्होंने ये बातें बताई अपने उन जो साथी लोग थे उन लोगों को, कि मनुष्य का जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, और दुख का कारण है मनुष्य की इच्छाएं, तृष्णा। क्लियर? तो जो इच्छाएं हैं, जो मनुष्य की इच्छाएं जो हैं, उन्हें अगर हम खत्म कर लें तो हमारे जो दुख हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और उसके लिए उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। अगर आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेंगे, अगर 8 रास्तों पर चलेंगे, तो आपकी जो तृष्णा है वो समाप्त हो जाएगी। और तृष्णा यानी कि जो डिजायर्स है, वही दुख का क्या है, कारण है। तो अगर हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाए और अगर हम अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करें, तो हमारे जीवन में जो दुख है वो समाप्त हो जाएंगे। क्लियर? तो ये जो ज्ञान था, ये जो जानकारी थी, उन्होंने अपने फर्स्ट sermon, अपने पहले उपदेश में अपने 5 शिष्यों, अपने 5 जो उनके साथी थे उन लोगों को दी। और वहीं पर सारनाथ में ही उन्होंने बुद्ध संघ या बुद्ध यूनियन की स्थापना की।
तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट सेरमन, जो पहला उपदेश दिया, उस घटना को क्या कहा जाता है? उस घटना को बुद्ध धर्म में कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर, धर्म चक्र प्रवर्तन, इट मीन्स फर्स्ट सेरमन जो उन्होंने दिया अपने 5 साथियों को सारनाथ में। क्लियर, इसके बाद उन्होंने वहीं पर बुद्ध यूनियन या बुद्ध संघ की स्थापना की। तो आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वेयर वाज द गौतम बुद्ध इस्टेब्लिश बुद्ध यूनियन? तो बुद्ध यूनियन की जो स्थापना की उन्होंने वो सारनाथ में ही की है। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ आगे? इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किए। गौतम बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए, आपसे तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए पाली भाषा में। किस लैंग्वेज में उन्होंने उपदेश दिए हैं? मैक्सिमम जो सेरमन है वो पाली भाषा में दिए। फर्स्ट सेरमन कहाँ दिया? सारनाथ में। अब दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर मैक्सिमम सेरमन? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश थे वो कहाँ दिए थे? क्लियर, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रावस्ती। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था, श्रावस्ती जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती जो कोसल महाजनपद की क्या थी? कैपिटल थी। तो गौतम बुद्ध के जो मैक्सिमम सेरमन्स हुए वो कहाँ हुए? श्रावस्ती। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैक्सिमम सेरमन्स वाली बात ध्यान रखना है, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध की जो फर्स्ट फीमेल डिसिपल बनी, जो पहली महिला शिष्य बनी, वो उनकी फॉस्टर मदर, इट मीन्स प्रजापति गौतमी बनी। क्लियर, ठीक है, और आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के मैक्सिमम सेरमन्स की बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की डेथ की या गौतम बुद्ध की मृत्यु की, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई वो 80 ईयर की एज में, 80 वर्ष की उम्र में हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस एज में हुई? 80 ईयर की एज में। जब वो अपने एक शिष्य, उनके एक शिष्य के से मिलने के लिए कुशीनगर गए। समझ गए? तो गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य से मिलने के लिए कहाँ पर गए? कुशीनगर। कुशीनगर भी हमने डिस्कस किया था, जो मल्ल महाजनपद की कैपिटल थी कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध क्या गए? अपने जो अपना जो डिसिपल था, अपना जो शिष्य था, उससे मिलने के लिए कहाँ पर गए? कुशीनगर। कुशीनगर गए, और कुशीनगर में जो उनका डिसिपल था, जो उनका शिष्य था, जिसका नाम था शुभेच्छु को ही उन्होंने अपना लास्ट सेरेमनी या अंतिम उपदेश दिया। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पर दिया? क्लियर, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज लास्ट सेरेमन? तो आंसर क्या होगा? कुशीनगर। क्लियर, दूसरी बात, किसे दिया? तो उनका जो शिष्य था वो था शुभेच्छु, तो उन्होंने जो लास्ट सेरेमन दिया वो शुभेच्छु को दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुशीनगर में ही उनका एक और भी डिसिपल था जिसका नाम था चुंद लोहार। क्लियर, तो एक और उनका डिसिपल था कुशीनगर में ही जिसका नाम क्या था? चुंद लोहार। चुंद लोहार, उसके यहाँ पर वो गए, उससे मिलने के लिए वो गए, और वहां पर चूंकि उनकी एज 80 ईयर हो चुकी थी, तो चुंद लोहार ने उन्हें खाने में पोर्क परोसा। खाने में उन्हें क्या परोसा? पोर्क मीन्स सुअर का मांस। तो चुंद लोहार ने उन्हें खाने में पोर्क परोसा। क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो चुकी थी और उस पोर्क को, सुअर के मांस को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसमें इन्फेक्शन हो गया, और उन्हें जो है अतिसार नामक रोग हो गया, अतिसार नामक बीमारी हो गई। क्लियर, तो उस अतिसार के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई 80 ईयर की एज में कुशीनगर में। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोगों को? तो आप लोग समझ लें कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो सुअर का मांस खाने के कारण उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया और उन्हें अतिसार नामक रोग हो गया। इट मीन्स डायंट्री या अतिसार रोग, अतिसार रोग के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। और ये जो उन्हें परोसा था वो चुंद नामक एक लोहार के द्वारा परोसा गया था। क्लियर, चुंद नामक जो लोहार था उन्होंने खाने में क्या परोसा था? पोर्क यानी सुअर का मांस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो इवेंट हुआ, ये जो घटना हुई, इस घटना को बुद्ध धर्म में कहा जाता महापरिनिर्वाण। क्लियर, तो आपसे पूछा जाएगा महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? इट मीन्स व्हेन गौतम बुद्ध वाज डाई, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उस इवेंट को बुद्ध धर्म में, बुद्ध रिलीजन में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। कहां पर मृत्यु हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आता है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, वहीं पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। उसका रीजन आप लोगों को समझ में आया, उसका कारण समझ में आया। तो जो सारी चीजें थी वो हम डिस्कस कर चुके, ऊपर से लेकर नीचे तक, समझ गए ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए। क्लियर, तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो हुई है 483
BC बिफोर क्राइस्ट, 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई एट द एज ऑफ 80 ईयर, इट मीन्स 80 वर्ष की आयु में। अब ऊपर से नीचे तक के सारे क्वेश्चंस आप लोग क्लियर हो गए होंगे, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध के पिता माता, जन्म स्थान, वाइफ, पुत्र, क्लियर। फिर उनके जो टीचर्स थे उनका जो तपकाल था, तपकाल के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो आप लोगों को पता है ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो बोधगया में निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। देखिए जो पीपल का जो वृक्ष है, अगर हम बात करें आज के समय पर, तो वो जो पीपल का वृक्ष है वो जो ओरिजिनल वृक्ष है वो तो नष्ट हो चुका है। अब जो वृक्ष है वो उसकी 4th जनरेशन यानी 4th पीढ़ी का वो वृक्ष बचा हुआ है, क्लियर। तो उसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उस वृक्ष को बोला जाता है बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह से हमने एक एक चीजें डिस्कस की। फिर उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया, बुद्ध यूनियन की स्थापना की। और उपदेश मैक्सिमम जो उपदेश उन्होंने फर्स्ट जो सेरेमन दिया वो तो उन्होंने सारनाथ में दिया, और जो मैक्सिमम उपदेश दिए उन्होंने वो कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। लास्ट जो सेरेमन था वो अपने एक शिष्य, अपने एक डिसिपल से मिलने के लिए कहाँ गए, कुशीनगर, और वहीं पर उन्होंने अपने उस शिष्य को लास्ट सेरेमन दिया। और लास्ट सेरेमन के बाद वहीं कुशीनगर में वो एक अपने दूसरे शिष्य से मिलने गए जिसका नाम था चुंद, और चुंद के द्वारा जो उन्हें खाना परोसा गया उसके कारण उन्हें अतिसार नामक रोग हो गया, और उसी के कारण 483 BC में उनकी मृत्यु हो गई, क्लियर। तो इस तरह से हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस की। अब हम आगे बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं, क्लियर।